क्या होगा अगर इंसान अपने ही घर को मुर्दा घर बना दे। ये वीडियो दिल दहला देने वाली होगी। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की रियल डॉक्यूमेंट्री फ्रेड एंड रोज वेस्ट अ ब्रिटिश हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फ्रेड और रोज वेस्ट अ ब्रिटिश हॉरर स्टोरी एक 3 एपिसोड की सीरीज है जो ब्रिटेन के सबसे कुख्यात सीरियल किलर पति पत्नी फ्रेड और रोज वेस्ट के अपराधों की दिल दहला देने वाली कहानी को दर्शाती है। ये डॉक्यूमेंट्री 14 मई 2025 को रिलीज हुई है और इसमें पहले कभी न देखे गए पुलिस वीडियो, अनसुने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पीड़ितों के रिश्तेदारों, जांचकर्ताओं और पत्रकारों के इंटरव्यूज शामिल हैं। यह सीरीज फ्रेड और रोज वेस्ट के अपराधों, उनकी गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया को केंद्र में रखती है, विशेष रूप से पीड़ितों और उनके परिवारों के दृष्टिकोण पर ध्यान देती है। इस वीडियो में हम हर एक एपिसोड आप सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों, पीड़ितों, अपराधियों और मामले की शुरुआत के बारे में जानकारी शामिल है। ये जानकारी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री और उपलब्ध वेब स्रोतों पर आधारित है। मामले की शुरुआत हाउ द केस स्टार्टेड। फ्रेड और रोज वेस्ट का मामला 1994 में तब शुरू हुआ जब ग्लूस्टरशायर पुलिस ने फ्रेड और रोज के घर 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट, ग्लूस्टर, जिसे बाद में हाउस ऑफ हॉरर्स कहा गया, में उनकी बेटी हेथर वेस्ट की गुमशुदगी की जांच शुरू की। ये जांच तब शुरू हुई जब वेस्ट पति पत्नी के बच्चों ने अपनी बहन हीथर के बारे में बार बार ये कहा कि वो पैटियो के नीचे दफन है। इन बयानों के बाद पुलिस को संदेह हुआ और जब एक बच्चे के साथ फ्रेड के यौन शोषण की शिकायत सामने आई तो पुलिस ने 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर तलाशी शुरू की। फरवरी 1994 में पुलिस ने घर के बगीचे और तहखाने में खुदाई शुरू की जहां उन्हें हेथर वेस्ट के अवशेष मिले। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और 9 अन्य महिलाओं के अवशेष भी इस संपत्ति से बरामद किए गए। फ्रेड ने शुरू में अपनी पत्नी रोज को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि रोज भी अपराधों में पूरी तरह शामिल थी। फ्रेड ने कम से कम 12 हत्याओं को कबूल किया, लेकिन पुलिस का मानना है कि और भी कई अनसुलझे मामले हो सकते हैं। एपिसोड 1 फ्रेड। ये एपिसोड फ्रेड वेस्ट और मामले की शुरुआत पर केंद्रित है। यह 1994 में शुरू होता है जब ग्लूस्टरशायर पुलिस को फ्रेड और रोज के बच्चों के बयानों के आधार पर 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर जांच शुरू करने का आदेश मिलता है। बच्चों ने अपनी बहन हेथर वेस्ट के बारे में कहा कि वो पैटियो के नीचे है, जिसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। खुदाई के दौरान हीथर के अवशेष बगीचे में पाए गए और इसके बाद 9 अन्य महिलाओं के अवशेष भी घर के तहखाने और बगीचे से बरामद किए गए। इस एपिसोड में पहले कभी न देखे गए पुलिस इंटरव्यू, वीडियो और फ्रेड की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई हैं, जहां वो अपनी बेटी हीथर की हत्या को कबूल करता है। इंटरव्यू टेप्स में फ्रेड वेस्ट की आवाज गूंजती है, मैंने हेदर को मारना नहीं चाहा था, बस चाहता था वो घर में ही रहे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। हेदर को मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। घर के बच्चे रोजाना डर और दहशत में जीते थे। स्कूल जाना घर से ज्यादा सुरक्षित लगता था, उनका बड़ा बेटा स्टीवन कहता है। फ्रेड बड़ी आसानी से सारा कुछ पुलिस को बताता है, जैसे कोई इमोशन ही ना हो। वो खुद लाशों का पता बताता है। डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे फ्रेड कितना खुखर अपराधी था। एपिसोड में यह भी बताया गया कि फ्रेड और रोज ने 1967 से 1987 के बीच कई युवा महिलाओं को निशाना बनाया, जिनमें से कई रनअवे या बिना अभिभावक वाली थी। फ्रेड की ठंडी और भावनाहीन प्रतिक्रिया ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया था। एपिसोड 2 रोज। यह एपिसोड रोज वेस्ट पर केंद्रित है और यह दर्शाता है कि वो फ्रेड के अपराधों में केवल एक मूक सहभागी नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय भागीदार थी। शुरू में फ्रेड ने दावा किया कि रोज निर्दोष थी, लेकिन जांच से पता चला कि वो न केवल अपराधों से अवगत थी, बल्कि कई हत्याओं में शामिल थी। एक पड़ोसी लिज एजियस ने बताया कि रोज ने उसे अपनी वेश्यावृत्ति के बारे में बताया था और रोज अक्सर फ्रेड के साथ मिलकर कमजोर महिलाओं को लुभाने के लिए बाहर जाती थी। एपिसोड में कैरोलिन ओवेंस की कहानी भी शामिल है, जो वेस्ट जोड़े की पूर्व नैनी थी। 1972 में उसे फ्रेड और रोज ने अपहरण किया, यौन शोषण किया और धमकी दी, लेकिन वो भागने में सफल रही। इस एपिसोड में पुलिस की रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई हैं, जहां रोज की संलिप्तता स्पष्ट होती है, खासकर उनकी सौतेली बेटी चार्मेन की हत्या में, जिसे रोज ने तब मार दिया जब फ्रेड जेल में था। इस एपिसोड में उनकी क्रूरता और यौन सनक पर ध्यान दिया गया। वो अपने बच्चों और पीड़ितों के साथ हिंसक थी। एपिसोड 3 द ट्रायल। यह अंतिम एपिसोड रोज वेस्ट के 1995 के मुकदमे और जांच के निष्कर्ष पर केंद्रित है। फ्रेड ने 1 जनवरी 1995 को जेल में आत्महत्या कर ली, इसलिए वो मुकदमे का सामना नहीं कर सका। रोज को 10 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें उनकी बेटी हीथर और सौतेली बेटी चार्मेन शामिल थी। उसे 10 आजीवन कारावास की सजा मिली और पूर्व गृह सचिव जैक स्ट्रॉ ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगी। एपिसोड में पीड़ितों के रिश्तेदारों के इंटरव्यू शामिल हैं, जैसे मैरियन पार्टिंगटन, लूसी पार्टिंगटन की बहन, और मैरियन मिशेल, जुआनिता मॉट की बहन, जो अपने प्रियजनों की हानि के दर्द को साझा करती हैं। यह एपिसोड इस बात पर भी ध्यान देता है कि पुलिस और सामाजिक सेवाओं की विफलताओं ने वेस्ट जोड़े को इतने लंबे समय तक अपराध करने की अनुमति दी।
मुकदमे में दोषी पाई गई और वर्तमान में HM प्रिजन न्यू हॉल में सजा काट रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।